राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह, राधा स्वामी। जितनी संगत आई हुई से सब का गए बेनती से सब शांति तो बैठ जाएं। सत्संग तो शाम का होगा ही, तो मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि 4 बजे करीब कोई नाम वाला आया होगा, उस नाम का टाइम दिया जाएगा। और मेरे मन में 3:30 तो बजे गए हूँ। तो मैं आए सब मेरे जतो ही नहीं, इतनी संगत किया, बहुत आ रहे सब। अब हमारा हमेशा ही सत्संग दायरे से, परसों ठडवाड़ी का सत्संग था, और कल भी सत्संग से शाम का हंसी का। हंसी में मैंने जगह पता उनकी मंडी में से गिरा, और फिर 4 तारीख का सत्संग भी से, वो दिन का से बन गांव के हसारता आगे से मैंने तो बेरा कोई नहीं कोई ले जाए जी, चला जाया करूं। गया तुम पहली भी सू, फिर मन को मुझे पाव को नहीं होगा में कि बंदर ने पकड़ के ले जा, कोई तो पकड़ के ले जा उसने के बेरा से, उसका रस्सी गाल की कोई ले जा कर कड़ गए, घुमा के ले ऐसे घूमना के बेरा तो पकड़ रखा था। तो मैं तो बंदर सू भाई को पकड़ के ले जा, उठे चला जा। कई कर्म होते हैं इंसान के। एक कर्म तो उड़ान की बनाया जा से, एक पिछला कर्म हो से, और एक पिछला रूरे मिलकी न बने से। जो पिछला काम खराब हो और उरे भी खराब कर, फिर कहना है कैसे कोई ज्योतिषी चला गया और बता रहा था किसे ये कर्म, तो जमींदार ने बोला तू भी दिखा ले बाबा, तेरा तेरे ही बता दूंगा मैं। वो कहने लगे भाई मेरी 3 जन्म की तो मैं जानू छू, तू क्या बतावेगा ज्योतिषी? बोला 3 जन्म क्यों करे? बोला पिछले जन्म में कि मैं करया को नहीं, ये मेरे पा कारण न सह के आधा मन पाव केगा कि मैं 3 जन्म का तो मैंने बेरस, तो मैं 3 जन्मों की गुरुओं की सब की बता दूंगा, अपनी बता दूं सू कि किसी का तो पिछला भाग होता बड़ा डबल, और उड़ा कि वह कुछ भी करते रहो कोई परवाह नहीं, उसका पुण्य सब पुण्य पूरा हो इतना उसने अच्छी तरह मजे करेगा। चाहे कोई कुछ कहीं सर मारी जाओ, कोई कितनी उल्टी सुल्टी कहो, तो राज भोगना तो राज भोगेगा, उसका पिछला जन्म का कर्म अच्छा से। कुछ भी उसने भजन ना करया हो और ना भजन करो, उसका पुण्य रहता है, इतना उनको रोक नहीं सकता। एक महात्मा मैंने देखा बड़ी भारी, उसके वो शराब भी पी और मांस भी खा, भिवानी में आया था, और मन तो भिवानी वाले ने बताया कि इनका मीट भी बना था। मैं अच्छा हमारा भाग सागला पिछला के बस की बात से, और बोला अपनी धर्मपत्नी भी साथ में ले रहा था, क्यों नहीं न सबको होता।
उसका फल तो उसने अच्छा नहीं मिला ना। इसीलिए मैं मेरी बता देता हूं कि मेरा पिछला जन्म था न, कर्म था, अच्छा कौन था न। पिछला भी अच्छा नहीं था, उसका फल तो ये भी मिलेगा न। और ईब अच्छा करूंगा उसका फल, महात्मा कहते कुछ ईब मिल जाता, कुछ आगे मिल जाता। जब पिछला कर्म अच्छा करोड़ा नहीं होता तो उसको क्या मिलता है? कितना कुछ भी करें जाओ फिर भी निराशताएं रहती है। आपको ये किस तरह कहते हो आप कि आप लोगों ने पता से हमारे शास्त्र ही से जब हम पिछला कर्म अच्छा कर रखे किरा कह चावल ढुलाने वाले पाते हैं, किरा कह अड़दली पाते हैं, किरा कह मानस आगे हाजी हाजी करने वाले मिलते हैं। वो उसका इस जन्म का नहीं है न, वो पिछला जन्म से। और इन पिछले जन्मों को कर्मों को कई मेजमाड़े मानते अच्छी तरह, और वो कहते भी हमने तो मांस का चोला मिलना चाहिए। और संत भी कहते हाँ मांस का मिलता। उनको राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आते हैं और भोग भोगते हैं। वो भोग भोग करके न फिर अच्छा करे तो फिर न गिरावट आ जाती है। इसीलिए उसने परालबद्ध कहते हैं जो पिछला कर्म हमारा अच्छा से अच्छा पुण्य करे से सतगुरु की शरण में जाके हम जिस भावते करे उसका फल हमने मिल जाए। और वो फिर इस जन्म में आके भी कुछ कर ले तो वो फल था कि मैं ईब था, दोनों का कुछ मिलकी बचत हो जाती है। वो आगे परालबद्ध बन जाए और ये उसने क्रियावान करना शुरू कर देते हैं। पिछला अगर खराब है और ये वो अच्छे कर रहा से, सोचो पिछला तो भोगना पड़ेगा। आपने कितने मान देखे से कि जिंदगी में कीड़ी नहीं सताई न और बड़े दुखी हो जाए, सो पिछला बताते हमारे शास्त्र। क्योंकि कई ऐसे होते हैं कि तान की बड़ा बुरा बुरा करते ऐश लूटते रहते उनका पिछला। पर आपको तो परवान में छोटी उम्र में से परवान बहुत सुने थे। कितने सुने थे? एक तो याद दिवा देना शिव जी की भक्ति की, दूसरा मेरे याद या भूल जासू में मेरा दिमाग पहल जैसा नहीं है न। जब चल पड़ता मजल कान तो ठीक है, नाजी तोड़ चल पड़ाऊ तोड़े से। तो बल्लभाचार्य हुए से महात्मा, और बल्लभाचार्य महाराज बहुत अच्छे पूर्ण पुरुष हुए से। वह गायत्री का जाप करा दे, छोटे महात्मा शंकरोड़ा से मेरा सुनोड़ी से। तो मेरे ये याद नहीं है न कि कितने लाख जाप करने से गायत्री सिद्ध हो जाती है। 50 लाख है, 60 लाख है, 40 लाख जाप करना गायत्री सिद्ध हो जाती है। उस बल्लभाचार्य ने गायत्री का जाप करया, वह सिद्ध को नहीं हुई न। फिर उन सोचा तो फिर कर को कमी रह गई होगी, उन्हें फिर उतना जाप करया, फिर भी गायत्री सिद्ध को नहीं हुई न। वो उदास होकर के न जो काम करता है इंसान और पूरा नहीं हो, फिर वो उदास हो जाता। ऐ सत्संगियों, आप लोगों ने फल मिल गया, मैंने जो साधन अभ्यास किया, मेरे को तो फल नहीं मिला सब तक। इसलिए मैं उदास रहता हूँ, अपने विचार सोचता रहता हूँ कि तन्ने जो बात करी उसका फल तो संगत ने मिल गया हुआ, क्यों मैं मारा मारा फिरा करता था। आप लोगों ने घर बैठे है कुछ मिल गया होगा, मेरे पास था क्या? सतगुरु की दया थी। इसीलिए पछताना पड़ता है इंसान ने कि क्या बना। बल्लभाचार्य महाराज ने फिर दूसरे फिर तप करना शुरू करा, गायत्री का जाप करा। इतना जाप करा पहले करा उतना, फिर भी सिद्ध उदास हो करके और घर छोड़ करके न लकड़ लिए कि अब रहना अच्छा नहीं है। क्या मिला? गायत्री भी छक्की जाप कर लिया, कुछ फल नहीं मिला न।
जो उदास हो की लकड़ा के त्याग करके न इतना सब के छोड़ी लकड़ लिया। जब लकड़िया घर तो बाहर तो न कुदरती जो जाप करता उसका तो आए जाता सुमरण, तो कुदरती है उसकी जबान तो मन मन में गायत्री का जाप प्रगट हो गया। जब गायत्री का जाप प्रगट होया हुंदी और गायत्री माता आगे खड़ी सिद्ध होगी, आगे खड़ी होगी। वो कहने लगे माता मैं 2 बार पूरा पूरा काम करा तो सिद्ध नहीं हुई और आज तो आगे खड़ी सिद्ध होगी, ये कारण क्या? बोली फिर तेरा धोखा रह जाएगा, बावड़ की देख, अभी तेरे तसल्ली करा दूं, तू बावड़ की देख। बावड़ के देखा, मेरे ख्याल नहीं 30-32 छड़े जगन लाग रहे। ये तो समझते हो ना आप लोग सारे, हरियाणा सा छड़े जलन लाग रहे। उन बावड़ देख के निकला माता ये क्या है? बोला इतने मानस मारे उड़े स्थित रहे, ये पाप उतरा तेरा सारा। इतना पाप नहीं उतरा, इतने में सिद्ध कैसे हूं? आज तू निराश होकर कि चला, तेरा पाप सारा धो गया। गायत्री माता पाप धोती है, तेरा पाप सारा धो गया। ये सारा पाप दे इतना खोटा कर्म करोड़ा, अब मैं सिद्ध हो, तेरा पाप धो गया सारा। ये मैं किसी महात्मा की बात आज कदे पुरानी याद आ गई, मन पूरी बता भी नहीं सका ने, क्यों मैंने किताब नहीं सुनी, कोई महात्मा तो सुनी थी। इसीलिए कोई किसी मानस के पास जाता है, कहता मेरा भजन नहीं बना, उस माने ये सोचना तेरे पाप भी कुछ खोटे खोटे होंगे, उसके खोटे कर्म जो होते हैं, इतना भजन बड़ा मुश्किल से बनना। अगर कोई ये प्रश्न करे कि सतगुरु धो दे, बिल्कुल है, मगर सतगुरु गायत्री माता ने धो तो दिए। अगर वो पहले एक कबर पाठ करके भाज पड़ा तो बन गया, काम बिगड़ गया था उसका, और दूसरा भाजा तो जिद भी उसका काम थी तो सिद्ध होगी, रो काम बोला तेरा पाप उतर लिया। अगर इतना कौन विश्वास कर सकता किसी के पास में? और ये बात है कि संत सतगुरु जो आता है वो जीव का उद्धार करता है। वह पाप करोड़े होते हैं, वह भोगने पड़ते हैं, उनका पाप जरूर भी भोगना पड़ता है। मगर किस तरह भोग्या? वह गायत्री के जाप से वह सिद्ध कर दिया, वह सारे कट गए। कहीं तुम सुमरण ध्यान भजन करते हो, जब तुम ध्यान में बैठते हो तो जब सब सुनाई दे प्रकाश दिख, समझो दया से। अगर कईयों को सपने में राम के, कृष्ण के या अपने गुरु के दर्शन होते हैं तो समझो कि बड़ी भारी दया से हमारा कर्म कट गया। क्यों कि हम जब गृहस्थी मानस किसी औरत का ध्यान करते हैं, सपने में आ जाती है तो हम गिर जाते हैं, तो फिर वह तो उसमें गिर जाते हो, तो सतगुरु के दर्शन होते हैं सपने में तो हम तिर भी जाते हैं। वो पवित्र काम से, वो गंदा काम से। पर मैं जो बातें कह रहा हूँ क्या थी? कोई आकर के ये कहे कि मैं इतने दिन तक महाराज के पास में रह के भजन कराया, सुमरण किया, मेरे को कुछ नहीं मिला, या तो उसका भांडा पवित्र नहीं था, या उसका भांडा पवित्र होया नहीं, बहुत मोटे खोटे कर्म करे थे। और जब उन खोटे कर्मों का अंत आ जाता है तो मालिक दया कर देता है। मैं अपनी बातें नहीं बताता कि छोटी उम्र थी, बड़ा भारी जप करा, मैं उरे लगी बता देता हूं कि मैं इसी, मेरी माँ ने भी रोटी नहीं मिली न जप में, और मैंने जो काम खबात करी वो मैं जानता हूं। गांव के गांव में रहना और गांव के गांव में काम करना कोई हंसी खेल तो नहीं है। वो गांव में रहना, कौन से गांव में, शहर में तो भूखो रह जाए, नीचे बीर ऊपर एक मकान में दुश्मन रह, कोई किसी ने सेधता नहीं। मगर गांव के गांव में रहना हंसी खेल नहीं है ने। और कैसा गांव? सत भरड़ा गांव। और फिर मेरा कोई रोग भी नहीं था न, कोई रूप वाला भी नहीं, कोई विद्वान भी नहीं था न, और मैं कोई पैसे वाला भी नहीं था न, गरीब हालत थी। मेरे पास एक धन इतना बड़ा था कि उस धन पे मेरा गुजारा हो गया। कौन सा? मेरा सतगुरु पूर्ण था। बस उस पूर्ण ने पूर्ण मैंने रास्ता बता दिया कि इस तरह काम करते रहना। उस सतगुरु की अपार दया थी। वो तो मैं कह नहीं सकता, इतना भारी धन था, उन्हें इतनी दया करी कोई किसी पर कर ही नहीं सकता।
इसलिए हमारे कर्म इसे करे होते हैं, और कर्म तो शरीर मिलता है, शरीर तक कर्म बनता है। तो क्या कोई प्रश्न कर सकता है कि हम आपके पास में रहते हैं या और कुछ रहते हैं, हमारा भजन नहीं बनता नहीं? ये बातें नहीं, उसके कर्म कटते हैं। और खोटे कर्म करे आस्ता 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 कटते, वो भजन क्या करता? भजन तो जानते नहीं हम लोग। मेरे पास में एक बाई आई आज पहलवान पता से, कहने लगी महाराज मेरा भजन बने से नहीं। मैंने कहा माता तू तो औरों ने विचारेगी, किसी को गलत न बोल देना। मैं तो दो चार बातें बोला, हाँ ऐसा है, मैं किसी को गलत न बोला। मैं किसी को पोते ही बहु बिहारी से मेरे तो मैं किसी ने को नहीं बोलूं, उनको दे दे वैसा खा लेती हूँ और अपना बस फोटो का आगे बैठी रहती हूँ। मेरा तो सारा जब वह किसी को तंग नहीं करती तो उसने कौन के कहेगा। और शक्ति आ जाती है परमात्मा की बड़ी भारी, अगर कोई काम करे तो ये बातें आप समझे होगे कि कटे नहीं कर्म भजन करने थे। मैं अपनी भी बताता हूं बार बार के भजन करने तक कर्म कटते हैं। कितने कटते हैं कि बड़े भारी। भजन सुमन करा करो। मेरे गुरु महाराज की बड़ी अपार दया थी, उनके प्रताप तो सब कुछ बने। मैं क्या मैं दया नहीं करता? मैं तो आप बहुत दया करता, मेरी दया तो कोई नहीं बनता। कोई कहना मेरा बने मेरा बने, या तुम चोर हो बताते नहीं ने। इसीलिए ये तो मैंने ये बताई कि भाई कर्म जब तक खोटे कर्म करे जाते पिछले, वो कितना भजन करोगे, जब पूरा होलेगा जब उसका चमत्कार नजर आओगा। वो कपड़ा धुलेगा जब कपड़ा सफेदी दिखाओगा। और जब तक उसके कर्म नहीं कट लेते, इतना वो मैल नहीं लकड़ता, इतना कपड़ा सफेदी नहीं देखा होगा। इसीलिए और भी मिसाल सुनी हुई से मेरी कि कोई दो जने थे प्रेमी, एक जाया करता बुरी जगह पर, एक जाया करता सत्संग में, कीर्तन में। सत्संग होया करते थे दोनों जने, जाते वो बुरी जगह चला जाता, वो सत्संग में चला जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि जो सत्संग में जाया करता था या शिव जी के मंदिर में जाया करता, सत्संग था वो भी, और वहां वो आया, उसके पांव में सूल चाल गई। और दूसरा जो जाया था बुरी जगह, उन्हें मोरों की थैली पाएगी। वो पाने पकड़ी बैठा और वो थैली ले आउन लाग रहा। बताइए उसका तो खुशी हो रही से। बोला सुना है दोस्त क्या बात की डाल बैठा? बोला सूल लागी पाम। बोला क्यों गया था सत्संग में? तेरी इसी तैसे उसने के दरिया सत्संग में? ये तो कायरों का सत्संग, तो कोई भी सारा नहीं हो जिस सत्संग का सारा पकड़ते हैं। मेरे से को दे यार ने मोराई थैली मिली से। जब बताइए ऐसी बात हो तो क्या उसको शांति मिलती है? उस भगत को वो परेशान होकर अपने घर में उदास होकर पड़ गया, बिलाप कराए, मालिक ये कैसा इंसाफ है, मेरे सूड़ लगी और इसको मोरों की थैली पाई, कैसा इंसाफ है। आप पश्चाताप करती, मालिक सुनता है, हमारी आत्मा पुकार देती है। वो आवाज आई, ए भगत घबराओ मत, तू तो जल्दी उदास हो गया। ए बावड़ा, इसने पिछले जन्म में वो कर्म करया तो आज राजा बना, और तन्ने पिछले कर्म में खोटे कर्म करे तो आज फसूड़ी टूटा। इसका फल ये ही मिला, जो खोटे कर्मों में लग गया इसके पुण्य सारे खत्म हो लिए। एक मोरों की थैली रहेगी, उसके लिए तू कुछ भी कह ले, आगे करके देखो इसका फल इसने मिल जाएगा। और तू आज सूड़ी टूटा, तने पुण्य करया और परमात्मा भक्ति करी, तेरी सूड़ी की सूड़ बन गई और इसमें टल गया। ज्यादा अंदेशा मत कर, शांति आ जाती है। इसीलिए हरेक महात्मा, हमारा सनातन धर्म संत मत, हमारा धर्म इतना पवित्र सा, हम हर तरह हमारे महात्मा शांति दिवाया करते, पूछे काम करया करते थे। कोई भी हमारा शास्त्र ऐसा नहीं जिसमें घटिया बातें लिखी हूं, बल्कि मैं इन संतों की बातें घटिया बता दूंगा।
स्वार्थियों की। संत तो नहीं कह लिखेंगे, स्वार्थी, वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने लेके रखे के कह देते। मतलब इसीलिए बताता आप लोगों ने हमारा प्रारब्ध का जो खेल सब भोगना पड़ता है। मैं अगर किसी को ये कहूँ मेरे को नौकर कोनी, पहरेदार कोनी, और कोई नहीं, तो क्या मैंने कोई कर्म करया था पिछला खराब करोड़ा था? अब मालिक की बंदगी करी, सतगुरु शरण में चलेगा तो उनकी दया होगी, आगे देखा जाएगा। किसी को ये कह दियो गंदे कर्म करता है, देखो इसकी कितनी हाजिरी बात, तेरे पहरेदार रहते ड्यूटी रहे, उसका पुण्य करोड़ा से पिछले जन्म। और ये हमारे शास्त्र भी मानते, आप लोग भी मानो सो, इले पुण्य प्रधान से। मेरे पास में एक पुराना प्रेमी आया, उसका बताऊं सो क्या मैं उसका ऋणी था। किसी वक्त में हमारे चौधरी बंसीला ने नलका लगवा दिया और वो पास दूसरी पार्टी आ गई, वो नलका पड़वाउन की तैयारी कर दी एक मानस ने। मेरा एक पढ़ाया लिखा और वो एक मानस का MP का PA बन गया मेले का। वो ने बोला नलका पड़वा आश्रम का, वो पड़वा तो उसका पाड़न की बात है, हमारा रिश्ते उसके दोहरे चला गया कि नलका पाड़ते हैं आश्रम में। किसका के कौन सा के जाट? बोला जाट के कदे भगत होया से। कौन? बोला बिरंदर नारनो दिया। बोला जाट भी कदे भगत होया से। वो बोला कर्ण ला हमारे रिश्तेदार राम स्वरूप बड़ा कर्ण ला गया होया से, जिदे तो आया सु मेरे बरगात अपन बतला लो। उन्हें लिख के दे दिया, कोई नलका पाड़ना हो तो उसको पीटना पहले और फिर मेरी चिट्ठी दिखा देना। वो कोई मेरे पास बेरा पहले यार काल फिर बेरा है कि बिरंदर आप तो दर्शन करना आना चाहो से। मैंने कहा कई आ जाएगा, मैं तो उसका ऋणी सू। क्या आप लोग ऋण को तार सकते हो? इसीलिए तुम बर्बाद होते फिरते हो, ऋण को नहीं तारते। सतगुरु का ऋण तो तार ही कह सकते हो, मैं सतगुरु का ऋण तारण आया सू मेरे संसार में। तुम तो अपना ऋण भी नहीं तार सकते न, कोई करोड़ा सतगुरु का ऋण तो बड़ा भागी तार सकता। मैंने कहा मैं उसका ऋणी हूं। 2-4 रुपये किस तरह के उन्हें एक बार नलका पाटे में रखा था, तो नलका तो देश का था, देश का है मैं सू आश्रम का। मैं उसका ऋणी आया, बातें करी, वो हाजिर करने लगे, आप किसी बात करते हो? मैं शान बंद मानसू, शान नहीं भूलिया करूँ। जो काफिर जो शान को भूल जाता है उस मानस को शांति न मिले कभी भी। तुम तो संसारियों का ऋण नहीं तार सकते न, परमात्मा का ऋण क्या तारोगे? सोचो मैं क्या कहता, सत्संग नहीं, मेरा सत्संग ही दूसरी टाइप का से। तुम संसारियों तो डरते हो, परमात्मा ऋण नहीं तार सकते न। और संसारी तुम्हारा कोई रिश्ता करा दे, बड़े गीत गाओगे, कोई ब्याह उठ ले बड़े गीत कद लगाओगे, जब तक वो पैसे नहीं देने पड़ते इतने। जब पीछे देने वाला थारा ब्याह उठता है तो बड़े हो मेरी इज्जत राख दी, मेरी इज्जत। जब वो पीछे देने वाला मांग ले पीछे, भाई तेरे छोरे का ब्याह करे तब तो तू पैसे दे दे, तो उसे बोला क्या, उसमें खून का प्यासा बन जाता है। वो तार दिया ऋण, मांग ले तो फिर ऋण के खून के प्यासे बन जाते। ऐसा व्यवहार है इस संसार का। पंडुओं ने यज्ञ करी, यज्ञ रची, तो उसमें पीछे मांगने के लिए गए कर्जा, किसे राजा दौरे, सब गए। सब ने बोला कैसे दोगे? बोला जल्दी ले जाओ, इसी मनते हैं। बोला हाँ इस तो भी अच्छे मनते देंगे। ने बोला नहीं मिले तुमको पैसे। गया युधिष्ठिर, बोला हाँ क्या बात? बोला को कर्जा दे दे यज्ञ करनी से। बोला देखो आज ले जाते इसी मनते दोगे, कुछ अच्छे मनते। बोला ये तो देर से नहीं समनता तो दिए नहीं जाने। लेंदी वक्त और मन होता है, दंदी वक्त और मन होता है। तो क्या ऋण तार सकते हो? मैं तो अपने सतगुरु का ऋण तारता हूँ। न मैंने अपने शरीर का ख्याल है, न मैंने मेरी इज्जत का ख्याल है, न मेरा कोई मैंने धन की जरूरत है। मैंने तो एक ख्याल है कि मेरे सतगुरु ने कहा था मेरा ऋण तार देना। मैंने कहा किस तरह के? सच्चाई तो सत्संग करना, पाखंड न पूजना। सच्चाई तो सत्संग करना
और ये मेरा रण से महत न बनना, पीर न बनना, सेवक बन के न संगत का सेवा करना। मेरा सबसे बड़ा के मेरे नाम का 4 चांद ला देगा तो मेरा कर्जा उतर जाएगा। वो तो उसकी मर्जी से भीख मंगाई तो मेरा के घट जाई, रात देवाई तो मेरी कौन बढ़ाई। मन में सतगुरु के खून का प्यासा नहीं बना। मैं सतगुरु का ऋण तारने के लिए सिर झुकाता रहता हूं, मगर तरवाने वाला कौन है? सतगुरु, वो पूर्ण पुरुष। जब तक तुम सतगुरु ने मानस समझते रहोगे इतने तुम भक्ति नहीं कर सकते कभी भी। कई मैज वाले तो मानस का नाम लेंदे परमात्मा ना खिंच जाते हैं कि मानस तो है सतगुरु ना। सतगुरु ने मानस जानते चरणामृत को पान, से नर नर के जाएंगे जलम जलम होए स्वान, कुत्ता बनता है। सतगुरु को जब तक तुम मानस जानते रहोगे इतना काम नहीं कर सकते कुछ भी। मैया मैं किस तरह बार बार सत्संग में कह देता हूं कि सतगुरु को मानस जानना ही पड़ता। अगर सतगुरु लालची है तो ऐसा तो दुष्ट कोई भी कोई ना। एक ही दो गुरु लो बीस लालची, दोनों खेल दाव, अध बीच में डूब से चढ़ पाथर की नाव। गुरु ऐसा चाहिए चेले का कुछ नहीं ले, चेला चाहिए गुरु को सर्वस्व दे। क्या है कोई? मैं तो ये कहता हूं, मैं तो ऐसी बातें सतगुरु मिल गया मैंने आज लग की सत्संगी का लिया नहीं। आज लग मेरे पास में कितने सत्संगी आए हमने लिया नहीं। कह देता हूं काफी मानस ऐसे आ जाते हैं खूब दाव, पर मैं ले लेता तो गिर जाता। मैं कहता मैंने क्या जरूरत है? और देने वाले देते हैं जब काम चलता है, देते हैं। वो देने वाले कभी नहीं कहते मैं सत्संग में ये दिया और मैंने ये दिया और मैंने ये दिया। ये तो आप जानते हो न कि कोई देने का लिए आता है, कोई लेने के लिए आता है। कोई अपनी गठड़ी भाया करने के लिए, आपको हल्की करने के लिए आवश्यक। अपने अपने कर्मों के अनुसार जिसने अपने सतगुरु को सतगुरु समझ लिया उसका ऋण तारना है तो अपना सारा पाप हड़का करके चला जाता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। मैं अपनी बीती बातें बता देता हूँ काफी। तो कितनी बातें कई कितना है कोई करो, हमने अपना अपना भोग अपना अपना कर्म भोगना पड़ता है। कोई न कोई सतगुरु सतगुरु काट देता है। सतगुरु काटता। पलटू जी तो कहता पलटू लिखा नसीब का वंत देत है फेर, जय दिल साचो आपने पलकन लागे देर। अब पलटू जी तो ये कहता महाराज रामचंद्र के खानदानी गुरु वाशिष्ठ जी के कहते हैं उदो कर्मों की गति टाले से नाए टले, उदो कर्मों की गति टाले से नाए टले। वाशिष्ठ मुनि सुरज्ञानी लिख लेके लगन धर, सिया हरण दशरथ मरण बन बन राम फिर, उदो कर्मों की गति टाले से नाए टले। अब वो कितना बड़ा ज्ञानी था और श्याम ने लगन लिखा कि सवेरे का मुहूर्त अच्छा रात तलक करना से, और सवेरे रात तलक वो होया दशरथ मर गया, बेटा वन में चला गया, सारा बर्बादी होगी। अब हम हिंदू सा हम बुरी बातें कहने हम अपनी बनती बनाते हैं क्यों? तो लिखा है था इस बिना सुधार नहीं होता। क्यों नहीं होता न? राम था तो मर्यादा पर सब घर में रह के भी सब कुछ कर सके था, घर में रह के भी वन का उद्धार कर सके था। बड़ा हम हिंदू सा हमने गलत बात नहीं कहनी चाहिए अपने बड़ों लिए। कई कई तो माता सीता ने क्या कह देते, राम ने भी क्या कह देते हैं। ये उनकी गलती से ऐसे कभी नहीं कहना चाहिए। बुजुर्ग तो बुजुर्ग ही थे हमारे, माता सीता राम ये तो हमारे बुजुर्ग थे। मगर बात ये है कि शुभ करनी करोगे तो हमारे पिछले पाप धो जाएंगे, अशुभ करनी करोगे तो पिछले पुण्य सब बर्बाद हो जाएंगे। दो बातें और बताता हूं प्रत्युष परवान की। क्या? एक तो ये थे कि
नारद जी जान लाग रहे विष्णु भगवान के साथ में। जब वो धोरे को लकड़े तो नरक में कई रूहें बड़ी खुशी मना रही, आनंद लूट रही, बड़ी खुशी खुशी। नारद बोला महाराज कि हाँ आप विष्णु भगवान सो, नरक में तो हाय तोबा मचे, तो बड़ी आनंद लूट खुशी मना रहे हैं। बोले हाँ नारद। बोला क्या बात है? बोले तू ही पूछ सके से। उन्हें पूछने लगे भाई क्या बात है? ये तो नरक से, और नरक में तो दुख है, दुख है यार, सुख नहीं होता ने, और आप कितने आनंद मना रहे? बोला हाँ जी। बोला क्यों? बोला ये तो खुशी का टेम है हमारा। बोला बताइए कि हमारे खानदान में एक बड़ा भारी प्रतापी पैदा होया से, इस नरक ने खाली करके हमने सब ने काट दिया, 101 पीढ़ी लग तैयार देगा। इसीलिए हम खुशी मनाते हैं कि हमारे खानदान को भागी पैदा होया। और एक ही संसार में देखते हुए गृहस्थियों को भागी पैदा हो जाता है, वो सारी खोटे गढ़निया भी तिर जाते उसका सारा। किसी का नाम लूं तो ठीक को नहीं न, कितने कितने बुरे जिन रोटी नहीं मिलती वो आज क्या क्या करने लग रहे कि प्रताप एक भगवान पैदा हो गया, किरा के कर दे। आगे गया स्वर्ग देखा, स्वर्ग में हाय तोबा मातिर। बोले ये क्या उल्टी गंगा? स्वर्ग में हाय तोबा। बोले ये भी पूछ ले। नारद पूछा क्या बात है? बोले ऐसा सत्यानाशी ने जन्म ले लिया हमारे खानदान में, अब हमारा स्वर्ग भी छूटेगा। ये तुम्हारे ग्रंथों की बातें कहता हूं, और बात भी बिल्कुल सत्य है। कबीर साहब भी 101 पीढ़ी त्यार है हमारी हेली है, जो त्यार न हो। 101 पीढ़ी त्यार देता अगर कोई त्यार न हो। आपको और भी कोई, हाँ ये तो तुमने रामायण सुनी, रामानंद सागर ने एक रामायण सबके में जगा दिया उस रामायण के प्रताप से, कि कब राम होया था, कद सीता, कद ये हुए थे हनुमान रावण, और वह ऐसा दिखा दिया रामायण जो काल होया सत सोए। और उन्होंने क्या दिया, रावण ने 10 सिर चढ़ाए थे। किसका चढ़ाए? शिव जी का। अरे शिव जी का एक लोटा पानी का चढ़ा दे उसका ही बदला देता है शिव जी, तो कहते हैं सनातनी। और उन्होंने 10 सिर चढ़ाए, और कितना भारी बलवान, और 10 सिर के प्रताप से क्या करे उसने, वो 10 सिर चढ़ाने वाले का बेटा के सारा परिवार खत्म हो गया, उसकी शिव जी ने मदद को नहीं करी ने। आपने कभी ये ख्याल नहीं किया क्यों को नहीं करी, कि न्यू नहीं करी ने? अगर वो राह चालता तो करता शिव जी, पूरा चालने तब पुण्य पूरे हो जाते। जो मानस यज्ञ करता, हजारों यज्ञ करीबा पूरा चाल पड़ता, उसके सारे पुण्य पूरे हो जाते हैं, वो पापी बन जाता। और जिस मानस सारी उम्र खोटे घड़े, गौ मरवाई, खोटे कर्म करे, और वो संत सतगुरु की शरण में आ जाता, वो महात्मा बन जा, सारे धो जाते हैं। जैसे छिड़िया कपड़ा धोबी के घाट पर आमदी उज्जवल हो जाता है, और एक महिला के पवित्र कपड़ा और दुष्टों का घर पर चला वो महिला बन जाता छींटे लग करके। आपको कौन बना? कोई बना पापी भी क्यों नहीं बना ने? अजामेल की दशा देखो, क्या ही भगवान लेने के लिए आया, कितना पापी था। और वाल्मीकि जी की आपने सुनी है रामायण, देखी होगी, मन तो सुनी नहीं ने, बस महात्मा सुनी से के लेखा लाख ब्राह्मण लाख गौ मार की संत सतगुरु की शरण आ जाओ, माफ हो जाते हैं। मैं परवान दे की बात बताया करूं। इसीलिए जब हम पहली बुरा कमाए कि बिस्की बांधी पोट, कोट कर्म पल में कटे जब आए सतगुरु की ओट, के खोटे कोटि कर्मों का पाप कट जाता जो सतगुरु की ओट आए। मगर सतगुरु की ओट आके न सतगुरु के खून का प्यासा बन जा तो उसका बदला कद उतरेगा। इसलिए सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाजी। मैं अपने सतगुरु का कुत्ता था, अपने सतगुरु का सेवक था, अपने सतगुरु की ड्यूटी बजाई और न कया उसी तरह आज्ञा में रहा। और मेरे को एक ही करनी करी थी कि उनका हुक्म मानता, वो भी पूरा नहीं मानना, पूरा मानता तो क्या होता। फिर भी मैं ये देखा था मेरा सतगुरु उदास तो नहीं आज, अगर ये उदास हो गए मेरी क्या जिंदगी से। मेरा एक भाव यही था, उनके प्रताप से मैं आप लोगों आगे बोल रहा।
मेरा प्रश्न चला था, कहां गई उस रावण की शक्ति जिन्हें 10 सिर शिव जी का चढ़ाए। शिव जी पर इतनी शक्ति थी, बड़ी भारी कर्ण कोई बाण दे दिया, एक बार वार कर सकता। अर्जुन ने मारने खातिर ले लिया। अर्जुन को भी वह शक्ति दे दी थी, तो वह शक्ति रावण को नहीं मिली। 10 सिर चढ़ाए, शक्ति को नहीं मिली। शक्ति तो मिली, अपनी शक्ति खराब कर ली। क्यों खराब कर ली? क्यों? गुरुद्रोही बन गया। आप प्रश्न कर, गुरुद्रोही? हाँ गुरुद्रोही। किस तरह? कि वो शिव जी की बातों पर नहीं चला, शिव जी के अनुकूल बात करनी शुरू कर दी। क्या करे अनुकूल? कि जो माता सीता जैसी पर हाथ घेर दिया तो और क्या करे? गुरुद्रोही तो बने गया। इसीलिए उसकी वह दशाएं आज कोई बड़ाई करते रहो, विद्वान था, ये था, ये था। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिसका विनाश का टेम आता तो बुद्धि खराब जाती है। मैंने एक सत्संग कहा भी था, कल परसों बताई भी थी कि 4 चीज तो परते चौड़े लकड़ाती हैं और उन चीजों का मानस बच जाता है, मगर 5वीं चीज का नहीं बचता। क्या? अगर कामी से तो बच जाएगा, फिर भी काम का अंग प्रगट हो जाता है और कामी बच जाता है। इसे तो बच जाता, उसका क्रोध का अंग प्रगट हो जाता है। काम से लोभी से तो भी बच जाता है, उसका लोभ का अंग प्रगट हो जाता है। काम करो और मोह का अंग जबर से तो भी बच जाता, प्रगट हो जाता। अहंकार का जो अंग पैदा हो जाता है वो सर्वनाश करने के लिए प्रगट होता है। और अहंकार जब शरीर में आ जाता है, फिर समझ लो तेरा जीवन अब बाकी रह रहा है तो दुखी होगा। कि अहंकार सब पापों की जड़ है। मैं आप लोगों मेरी बातें नहीं कहता, कई बार बताई से कि काम में कितना बल से 10,000 हाथियों का बल, उसका भी इलाज है। और क्रोध में कितना बल से 12,000 हाथियों का, और उसका भी इलाज है। और लोभ में कितना बल है? 20,000 हाथियों का बल, उसका भी इलाज है। और मोह में कितना बल है? 30,000 हाथियों का बल, और उसका भी इलाज है। बड़ा अहंकार में सारा महंगा से, इतना एक अलग अहंकार महंगा से, और वो सर्वनाश करने के लिए इंसान माता। इसीलिए हमारे बुजुर्ग संतों के छोटा सा हो कि रहना रे जगत में तजदे न गर्भ गुमाना। तेरे देखत कितने चले गए, तू देख लिए धर धर ध्याना। ये घीसा सा महाराज की वाणी से, छोटा सा हो कि रहना रे जगत में तजदे न गर्भ गुमाना। क्या मेरे साथी को बैठे होंगे? मैं बादली चला गया महाराज द्वारका दास के पास, ब्राह्मण थे वह, गौड़ ब्राह्मण, महाराज शबरलाल के शिष्य थे। वाकई सच्चा मानत था। और बैठ कर रहा, बेटा मैं एक बात कह दूं आपको, मैं कहिए भैया है, बताऊंगा और बताऊं कौन ही ना। उन्हें कहने लगा, बेटा मेरी एक बात मान लेना। क्या? कि अहंकार में न आना, छोटा सा हो के रहना, और अपने बच्चों की तरह अपना स्वभाव रखना, अपना काम करते रहना। तेरा विरोधी भी खत्म हो जाए, तेरा कोई नहीं, अपना विरोध आप ही बनता है इंसान। ये फकीर चंद की बात, ये मेरे गुरु की बातें थी। आप लोगों ने भी यही कहता हूं मैं कि कितना मारा गया अहंकार जो जब आता शरीर में, उसने खुद ने पता नहीं लगता, न काम का पता लग जाए, क्रोध का, लोभ का, मोह का ही पता लग जाएगा। समझा? बड़ा अहंकार का पता नहीं क्यों, तो सारे चारों तक ठाडा से और पता नहीं लगता उस अहंकार का। अहंकार में आके हिरणाकश मारा गया, अहंकार में आके कंस मारा गया। और फिर भी जबरदस्ती माता सीता ने तो ठहरा, अहंकार नहीं होता तो माता मंदोदरी की बातें मान लेता रावण। फिर अहंकार आ गया, शेर शिकार खेलता, वो छोड़ता नहीं, फिर मैं शेर में शिकार खेल ली। इसीलिए अहंकार ने उसका सर्वनाश कर दिया। अहंकार बहुत बुरी चीज है। इसलिए अहंकार किसका करया? उन्हें धन का करया। सिकंदर बादशाह ने मारा गया, आखिरी बगल हाथ में कुछ भी कोई नहीं पाया ने। कितने परिवार का अहंकार था रावण के, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दीवा ने बाती, और कित गया सारा अहंकार खत्म कर गया उसने आप यार। ए सत्संगियों, वो अहंकार कब मिटता है? अगर तुम इन 4-5 तो बचना चाहते हो तो एक काम कर लो, सारे काबू में आ जाए। क्या? इतने कोई काबू, जो तुमने हलवा बना सिखा दिया किसी ने, और किन बता गेहूं क्यों कर बोए जाते हैं कि इतनी बार बांध करो,
तुम 5-10 बार बान कर दिया, खेतकार बोवना नहीं सिखाया किसी ने, तो क्या गेहूं उगाओगे? नहीं उगेंगे न। इसलिए किसी ने देखा बान कर यार, बोला गेहूं, बोला नू और ना मुट्ठी भर की गेवा के और ना पर धर ले, नू को नहीं बता छोड़ा भी करें दाने, मुट्ठी भर के चाल पड़ा, सारा दिन ला गया, 5-7 दिन मुद्दा पड़ देखा, बोला गेहूं नहीं जामे भाई। बोला कद बोए थे? बोला अब तो ज्यादा हो गए। बोला कितने छिदे सांगने बोए थे, तने कुकर बोए थे? बोला मुट्ठी भर की और न धरी। बोला दाना छोड़ा को? बोला ना भाई। तो बोला जाम तेरा सर, तने दाना ही नहीं छोड़ा, जामेगा के क्यों मुद्दा पड़े? बीज छोड़ा जाता, हिसाब तो वो जानता। बोले या मैंने किसी ने बताई कौन, तो तेरा बताने वाला है फीका था। इसीलिए जो सतखंड था नीचे नीचे क्रिया तो ऐसी से, और दूसरा हम बीज तो छोड़ते नहीं न, वैसे खबात करते रहे क्या होगा फिर? बीज छोड़ने का मतलब ये से कोई संत सतगुरु का सहारा लेकर के न, और बताओ उसी तरह ध्यान में बैठो। जो ध्यान में नहीं बैठेगा तो सतगुरु तो प्यार भी नहीं कर सकता। हमारे पर क्या जादू है देख लेते हैं। जो ध्यान में नहीं बैठा सतगुरु तो प्यार नहीं कर सकता कभी भी, और सतगुरु तो प्यार नहीं है तो शब्द की ध्वनि नहीं सुन सकता कभी भी। सुने नहीं, स्वामी जी कहता शब्द खोलेगा गुरु मेहर से और किसी की नहीं मजाल। बिना शब्द जो गुरु, बिना गुरु जो शब्द में पसते वह नर भी मूर्ख जान, के बिना शब्द गुरु के शब्द में पसते वह नर भी मूर्ख। शब्द तो गुरु की दया और मेहर तो खुलता है, और सतगुरु दया के करता है, उसकी दया तो हर जगह रहती है, उसकी लहर रहती है। मैं छोटा था, महाराज के पास में जाता, एक महाराज सुंदर श्याम सुंदर बाबा जी था, उसका नाम आपने अपनी मर्जी परमानंद रखा था और ज्यादा बातें नहीं। तो मैं देखा सुना कितने, आज वो गुरु बना दिया, आज वो गुरु बना दिया, आज वो गुरु बना दिया। मैं मेरे महाराज ने कहने लगा ये इतने गुरु बना दिए श्याम सुंदर बाबा जी ने, ये क्या बात है? और फिर गुरु बना दिए, सामने तो तड़कन कर दिया, गिर गया गिर गया गिर गया, इसे तावड़े गिर गए। मेरे महाराज कंधे पगला तन पता नहीं है, संत का चढ़िया नजर होया बजर, और संत की नजर तो गिरा 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 ये, और संत की नजर चढ़ गया तो बजर बन गया, और संत की नजर तो गिर गया तो गिर गया। वो नजर तो गिरना भी बता देता हूं, फिर क्या करूं। इसीलिए कई मैं भी ऐसा ही काम कराया था, बोले क्या फायदा उठाया उन गुरुओं ने। उसने महाराज ने घड़ियों को बताया, फिर काफियों ने बोला यो गिर गया यो गिर गया। इसीलिए नजर का मन अब पता लग गया कि सतगुरु हुंदी पता लग जाता तो मैं कह रहा क्या करता। वो चले गए तब रोता हूं, ए दाता पता नहीं आप तो क्या थे क्या नहीं। उनकी बड़ी भारी दया थी, उनके रहम भरी दया थी कि बड़ा भारी दयालु थे, इतनी दया करया करते थे। उनके प्रताप तम आपका धोरा की बोल लूं सो रोटी खा लेता हूं। मैंने अपना कुछ नहीं बना सत्संगियों, मैं अपना बनाता तो मैं क्यों इस जगह पर आता, गुरु का हुक्म मानता, परे बैठा रंदा। मन तो आप लोगों का एक काम करे सर, आप लोगों की हाजिरी बजाता हूँ, आप लोगों की ड्यूटी बजाता, इसलिए मैं कहता हूँ गुरु नहीं हूँ, मैं हूँ आप लोगों का सेवक। समझ गए? और भी कहूं तो और तुम्हें निराज न, मैं सू आप लोगों का कुत्ता, जहां ले जाते वहां चला जाता हूं, जहां बात करते हो कर लेता हूं, कोई आता कोई किम्मे कोई सबकी सुनता हूं। समझ गया? और कोई झिड़क देता उसको झिड़क भी खा लेता हूं, कोई प्यार करता प्यार भी कर लेता हूं। मतलब ये बातें बता देता हूं, आप लोगों ने मालिक आपकी जिंदगी लंबी देर मेरे को जल्दी बुला ले। आप लोगों बताता हूं जीवन तो थोड़ा भला जो हरि सुमरण हो, लाख वर्ष का जीवना लेख धरन कोई। जीवन तो थोड़ा सा अच्छा जो परमात्मा भक्ति कर ले। घना जीवना किस काम का, दरखत कितने खड़े घने दिन तो चील जीवन से, सांप भी जीवन से, क्या होया फिर कुछ नहीं ना। इसलिए जीवन थोड़ा ही अच्छा सा परमात्मा भजन बंद कर ले। मतलब यह बताता हूं कि मेरे जाया पीछे आप लोग याद करया करोगे कि क्या था। वह मिसाल याद आओगी, बाबा जी तेरा क्या नाम से? बोला मेरा नाम सब बंगनपुरी। वाह जी महात्मा तो साग के सागर पूरी की पूरी।
मैं किसी का भाई सू, किसी का भतीजा सू, किसी का बेटा सू। अब तो ये सोचते हो फिर पता लगेगा आके महाराज जी और भी कीमत थे। इसीलिए मैं आप लोगों सेवक हूं, गुरु नहीं होने। गुरु तुम्हारा अंदर बैठा हुआ से, अंदर वाले गुरु को तलाश करो। मैं आप लोगों को इतनी बार बोलना है, फिर भी मैं आप लोगों आध घंटे सत्संग बता दिया कि हमारी पराल बज्र हमारा कर्म भोगना पड़ता है। और ये कि मेरा जल्दी कोई को रूह ऐसी पवित्र होती है उसका जल्दी प्रकाश होता है, कोई को गंदी रूह होती है उसका मैल ढील में उतरा। जैसे धोबी घाट पर कपड़ा आ गया, एक किसी साहूकार का कपड़ा उजला जल्दी एक भट्टी में उजला हो जाए, किसी धोबी का तेली का कपड़ा गंदा वो दो भट्टियों में उजला होता है। इसलिए जिसके प्रारब्ध के खोटे कर्म करे, पिछले वीर उड़ान के भी खोटे करे, और वो भी संतों की शरण में चला जाता है और कहता है मेरा कुछ नहीं बना, तो न सोचना है पगला बन गया तेरा बहुत गणा। क्या बना के तने भैड़े कर्म तो छोड़े, इतने दिन तन भैड़े कर्म छोड़े, भजन करया तेरा कुछ न मैल उतरिया से। और उस मैल उतरया करे इसको पर आत्मा पर तो मैल चढ़ा, मल बक्से आवरण चढ़े हुए से। और आज के थोड़े से फिर तन्ने तेरी जिंदगी में करे से वो तो अब उतरेंगे सन सन। तो मैं अगर किसी को दोष देने लग जाए ना गलत बातें से, मेरी प्रारब्ध का है तो दोष था, महाराज का क्या दोष था। महाराज ने मैंने भेद बताया, मैं अपना काम करना शुरू कर दिया। ये मेरे दिल में जरूर आया करती थी, मेरा शब्द खुल गया। कल परसों प्रश्न कर रहा था, रोहतक में कर रहा था खडवाड़ी में के शब्द के बारे में, के शब्द कहाँ लग मदद करता, बाया जाना कहाँ लग होता, मैंने बता दिया। मैंने कहा बात ये सब प्रेमियों सत्संगियों कि मेरा भी शब्द खुल गया था और 6 महीने में इतना परेशान रहा, मतलब मैं मेरे महाराज को बता नहीं सका। क्यों नहीं बताया, मैं डरिया करता था, कभी वो झड़क दे और किम बोलते, मैं डरता बोला नहीं। फिर मेरे दिल में क्या ख्याल आमदा कि हलवा खांदे जीव घसे तो घसण दे और राम बजदे लोग हंसे तो हंसण दे। तेरा शब्द काल का खुल गया। राधा स्वामी दयाल कहते काल का सिर तोड़े से, काल के सिर पर पांव टेक की जाता, अरद सुंदर ले जाता कंधे बिठा के। तो राधा स्वामी दयाल में इतनी शक्ति है, तो तेरा शब्द क्या करेगा। तू राधा नाम का सुमन करता रहे। मैं उसका सुमन करता रहा 5-6 महीनों में। एक दिन चप देसी ऐसा इशारा आया, मुझे ये क्या होया, ओहो दया होगी। क्यों हुई बात दया, मेरे खोटे कर्म थे ने वह धो गए उधर। इसीलिए अगर मैं आप लोगों को के बदली भी कर दे सतगुरु, अरे कि नहीं कर्म अपने भोगने पड़ते, मेरे खोटे कर्म धो गए उधर, मेरा शब्द ठीक अपने राह पर आ गया। मगर ये शब्द तो थोड़ी दूर रहता है, आगे ये नहीं रहता और होता है। मैं अपने तजर्बे बातें काफी बता दिया करूँ सू, इले आगे जाके और ही बात बनती है। ये तो रहता उठला में ये बढ़ाई है इस शब्द की। जब ये शब्द ऐसा बन जाता है तो घबराना न चाहिए कि ये भी हमारे कर्म कटे से। जब तुम ध्यान में बैठते और बुरी बुरी गुनाह उठती हैं तो सोचो ये भी बड़ी दया से। क्यों कि हमारा मैल भरा पड़ा, मैल लकड़ता है बाहर। पर तुम सुमन करो ज्यादा ज्यादा, ध्यान में बैठो ज्यादा ज्यादा, जितने गुनाह लकड़ते जाएंगे इतने ये सोचो मेरा मैल लकड़ लाग रहा है। कितना इतने पीछा न छोड़ना चाहिए। कई बार मिसाल दी सबने ऐसी कि जिस कपड़े मैल होता है साबुन लगाते हो और पानी थपकी मारा तो मैल लकड़े, और वो ज्यादा ज्यादा लकड़े तो तुम छोड़ दो तो मैल उसके में बाकी रह जाएगा। वो थपकी मारना से ये तो हमारा सुमरण से, और पानी गिरना ये हमारी प्रेम की लहर से, और उस पानी तर थपकी तो जो मैल लकड़ता ये हमारे खोटे कर्म लकड़ते हैं बाहर। मैं कपड़े की मिसाल दे की बताई से, जब वो पानी पड़ता रहा सुमन तुम करते रहोगे और प्रेम रूपी लहर उठती रहेगी तो थारे जो खोटे कर्म से ने वह सारे धुजा उधर हमारे मन में ये उठना बंद कर दिया। गुनावन ये गुनावन उठती है, ये सब बंद हो जाएंगे एक दिन, एकदम भंबाड़ खुल जाए, प्रकाश आ जाएगा। या प्रकाश उस तो थारी ज्यादा और पवित्र वृत्ति से तो फिर शब्द खुल जाएगा, नहीं प्रकाश खुल जाएगा। फिर सोच लेना हमारा जीवन पवित्र से। इतना घबरा जाते, मैं भी घबरा जाया करता था।
बलमा अपनी बीती बातें बताता हूं, घबराना न चाहिए। उस कपड़न छोड़ दे अगला धोना, तो मैल ज्यों का तू रह जाएगा। अगर तुम्हारे गुनाम उठते और मन नहीं टिकता तो उठो मत, नहीं तो बैठे रहो, सुमरण करो। और सुमरण के प्रताप से सारा जीवन पवित्र। सुमरण के प्रताप से कितने पाप धुते हैं। राम नाम का ले तीर होत पाप का नाश, जो चिंगारी आकी पड़े पुरानी घास। क्या सुमरण मामूली चीज है? फिर कहते हैं कि नाम रति एक और पाप रति हजार, रंचे घट में सातरे जाड़ कर सब छार। के रति भर भी नाम और हजार मन पाप को सुहा कर देता है। मगर क्या होता है नाम के प्रताप से, और वो मैं लकड़ भी जागा धोजा, क्या होगा? नाम छुटावे राम, नाम मिलावे राम तर, नाम छुटा दे दाम। और नाम करे गति और ही जपू चहरी के धाम। वो नाम फिर और ही गति कर देता है। जब तुम वरना तो नाम जपते जपते धुना तुम पहुंचोगे, फिर और गति हो जाएगी। मगर तुम इसमें घबरा, कुछ नहीं मिला, मैं तो इतने दिन करया, कुछ नहीं मिला, मैं इतने दिन रहा, कुछ नहीं मिला। ये तो उसका गद्दारपना से, उसकी कमी है, हमारी कमी। हम पापी हाँ कि क्यों नहीं मिला, न मिला बतेरा, ये तेरा कर्म खोटा तो दुयास है। इसलिए वैद्य की दवाई तो ले ली और वह ताक में दर्दी खाई। आज वैद्य ने गाड़ दे, वैद्य नू लाना दे, उससे बड़ा जुल्मी के कोई सह, वो तो पापी से। जब सतगुरु का नाम ले लिया, पूर्ण सतगुरु ने ध्यान बता दिया, और उसी तरह बैठता और मन नहीं टिकता और ध्यान नहीं लगता, तो सतगुरु दोष ना दो। तो अपने पाप देखो, तने कितने पुण्य करे से कितने पाप करे, खोटे करे। मैं आप लोगों को 2-3 पाप पर तो बता देता हूं, और ये हमारे शास्त्र भी कहते हैं। सबसे बुरा पाप से शराब पीना, सबसे बुरा पाप है शराब पीना। और शराब पी करके फिर हम मीट खाना, और मीट खाई फिर पराये पुरुषों पराई औरतों की इज्जत लेना, बड़ा तो बड़ा पाप। और फिर और पाप क्या है? तुम आ रही है वीर से ले बता, मेरी बात करड़ी हो तो उठ जाना, मत सुनना न। और इन तो बड़ा पाप क्या है? माँ की सेवा न करना, और बाप की सेवा न करना, और सास ससुर की सेवा न करना। सबसे बड़ा पाप ये है, इनकी सेवा करो पहली। कई लोग तो गुरु ने पहली लेते, मैं कहता गुरु की सेवा पक्ष से। और गुरु को तो सेवा क्या कर सकते हैं तुम? सतगुरु की, सतगुरु की सेवा क्या पादाबने की होती है? गलत बातें से। तो सतगुरु की सेवा क्या नोट देने की होती है? गलत बातें करा के दे कोई। सतगुरु की सेवा क्या हलवा पूरी खोने कपड़े दिन ना? तो सुना नहीं, सतगुरु राजी तो करता राजी, और काल कर्म की लगने बाजी। मन तो सतगुरु को खुश रखना था, खुश रखा। सतगुरु राजी तो करता राजी, सतगुरु राजी तो खुदा भी राजी से, और सतगुरु राजी नहीं तो करता भी राजी नहीं, वो खो देगा दुनिया जानते। इसीलिए सतगुरु राजी, स्वामी जी कहते सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाजी। मगर आप कहोगे आपने ये बात इनका धोने की बात यहाँ बता गया पहली, कि ध्यान में बैठो खूब टूट की न, भजन में बैठो शरीर सुनना हो जाए, खाना भी चाहे बंद हो जाओ कोई बात नहीं। खाने के लिए थोड़ा जीना से, जीने के लिए खाया करो। खाने के लिए जियोगे तो मर जाओगे, जीने के लिए खाओ थोड़ा सा, भजन करो। देखो फिर आस्ता आस्ता इसके कर्म ढूंढे जाएंगे, और आस्ता आस्ता बनता चला जाएगा। ये तुमने वो संत सत महात्मा है बता सकते हैं, जिनका तजर्बा। तुम कथा वार्ता करने जाओ, उठे नहीं बताओ तो कथा सुना के न और अपना काम करके खड़े हो जाते हैं। मैं थोड़ी बार में सत्संग बता दिया, मानो थारी मर्जी, न मानो तो थारी मर्जी, और सारी दाड़ के तजर्बे बता दिए। मगर मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि सतगुरु राजी तो करता राजी। मैं तो और कुछ जाने नहीं। डॉक्टर की दवाई ले ली, आपने ताक में दर्दी डॉक्टर ने गाड़ देते हो। थारा वर्गा जुल्मी के से कोई डॉक्टर ने गाड़ दो, दवाई लो, फिर परहेज नहीं तो भी सूझ जाओगे। परहेज करो। परहेज कौन सा? डॉक्टर की दवाई का परहेज तो जानते हो। जब बीमारी चली जाती है डॉक्टर कहता कुछ खाओ, तो संत भी परहेज बताते। क्या बताते? गलत ना बोलो किसी को, ध्यान सुमरण करो, ये दवाई है।
और परहेज क्या, विषय विकारों तो बचो। एक बात दूसरी क्या तो बचो कि गलत ना बोलो किसी को। सुना नहीं मैं महात्मा शंकर से एक दो आता कि नाड़े का जति कैसा हनुमान जैसा, नाड़े का जतिर हाथ का सखी कैसा कर्ण जैसा। नाड़े का जतिर हाथ का सखीर, मुंह का फूड़ा अंत चूड़े का चूड़ा। सूर का सूर, सूर का सूर के सूर का गू, समझ गए तो ये चूड़े का चूड़ा। ये जाति मानसों चूड़ा नहीं, सूर होता है और उसका चूड़े का चूड़ा उसका विष्टा है। और वो कैसा फिर क्या सुधरेगा, मुंह का फूड़ा। इसीलिए महात्मा कहते बोली तो अनमोल अर्जय कोई जाने बोल, ये तराजू तोल के फिर मुखबारा खोल। क्या बाणी तो गधा पर चढ़ा देती है, बाणी हाथी पर चढ़ा देती है। आपने वशीकरण मंत्र सुना होगा, देखा तो नहीं कभी। मैं वशीकरण मंत्र बताता हूं, आप लोग बार बार तुम कोई नहीं करते न। क्या बाणी तो बाणी अनमोल अर्जय कोई जाने बोल, ये तराजू तोल के मेरे मुखबारा खोल। दूसरा का बाणी ऐसी बोलिए सुख उपजे चारों ओर। वशीकरण एक मंत्र है, तू तद्दे वचन कठोर के। वशीकरण एक मंत्र कौन सा के कठोर वचन तज दे, बस प्यार ही प्यार से कठोर वचन। बोले क्या मैं तज देता हूँ कठोर, मैं भी बोल देता हूँ। कब तजा जाता कि जब अभ्यास में अपना काम पूरा सतगुरु चार चौगर दिखना शुरू हो जाए। जब सतगुरु नजर आ, पति वर्ता औरत ने जब चौगर अपना पति ही पति नजर आता तो सारा परिवार की खाट बिछा सोवे को नहीं किसी खाट पर, क्यों सारा पति नजर आता। किसकी ओर जामने पति देखता, मैं किस पर जाऊं। तो जो ब्रह्म निष्ठा होते उन्हें सारा ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता, वह बुरा नहीं कर सकते। जो गुरुमुख होते उन्हें सारा गुरु ही गुरु नजर पड़ता, वह किसी का बुरा नहीं कर सकते। इधे बुरा खोजन मैं गई, बुरा ने पाया को जतन खोजो अपना मत बुरा न को। अपना आपा ही बुरा से मगर सतगुरु की शरण में जाकर के सारे अब छूट जाते हैं। और ये मैं आप लोगों को थोड़ी बार बता, ये जरूर भी कोई कहेगा कि आज का सत्संग अलहदा था, मेरा सत्संग ही अलहदा पाओगा। मगर वही बातें से क्या कहने का हेर फेर होता है। जैसा प्रश्न चल पड़े वैसा लेके काम करना चाहिए। मैं आप लोगों को सत्संग तो वो करा, थारा अगर संशय है तो थारी मर्जी से। संशय को दूर करने के लिए मैं घर पहुंचने के लिए बताई से, अगर थारी मर्जी से घंटा सारा हो गया होगा। सबको राधा स्वामी हो जाना बेड़ा गया पारे, बदल जामन हो जाना बेड़ा गया पार, हो जाना बेड़ा तेरा पारे, बदल जामन हो जाना बेड़ा तेरा पारे, बदल जामन हो जाना बेड़ा तेरा पार। चाहे अरंड को कितना कितो लागे नहीं मना, चाहे अरंड को कितना कितो लागे नहीं मना। चंदन लकड़ी तुर तुर गिरो लगा नहीं मैं कारे, बदल जामन हो जागा बेड़ा तेरा पारे, बदल जामन हो जागा बेड़ा तेरा पार, हो जागा बेड़ा तेरा पार, बदल जामन हो जागा बेड़ा तेरा पार, बदल जामन हो जागा बेड़ा तेरा पार। भाई काका तो जमुनाई करे बटांस कीना, काका तो जमुनाई करे बटांस कीना। भाई काका बाण कदे ना छोड़े, भाई काका बाण कदे ना छोड़े, घोड़े मारे हजारे, बदल जामन हो जाना बेड़ा तेरा पारे, बदल जामन हो जाना बेड़ा तेरा पार, हो जाना बेड़ा तेरा पारे, बदल जामन हो जाना बेड़ा तेरा पारे, बदल जामन
भाई सजन पुरस के मुख अमीरत रब बोले जमदार सजन पुरस के मुख अमीरत रब बोले जमदार भाई खोता मानक मतना मिलियो खोता मानक मतना मिलियो भागे जो भारे ननारे बदल जामन हो जागा बेड़ा तेरा पारे बदल जामन हो जागा बेड़ा तेरा हो जागा बेड़ा तेरा पारे बदल जामन हो जागा बेड़ा तेरा पारे बदल जामन हो जागा बेड़ा तेरा भाई गुरमख गुरमख भाई उतर के नुगरे